नमस्कार दोस्तों, यह है सीईटी। ठीक है ना, सीईटी बीए वाली है ना, बीए वाली है, स्नातक स्तर की सीईटी बीए वाली 131 ए है। ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम डेट है 7/1/2023। ठीक, 2022 में फॉर्म आए थे लेकिन एग्ज़ाम लगी थी 7/1/2023। आई बात समझ में? तो स्नातक स्तर की है सीईटी, दो होती है, एक तो 12वीं लेवल की और एक बीए वाली। तो ये बीए वाली है, इसके 4 पेपर है, पहला आया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपरों का हर एक शब्द बाई शब्द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं। अब जो सीईटी की लगेगी तो उसमें अपन को पता चल जाएगा कि भाई पेपर कैसे आता है, कहाँ से आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? 3 घंटे हैं, है ना, 150 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य, राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? ठीक, निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता, यानी कि राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? जब कृष्णदत्त पालीवाल, पालीवाल तो ये जैसलमेर की तरफ थे ना ये, देखे, एक मिनट, गोपीलाल यादव, ये क्या है, राजनीतिक कार्यकर्ता है और संबंधित देशी राज्य है। तो गोपीलाल यादव भरतपुर है, ठीक है। मथुरा दास माथुर, मथुरा दास माथुर सम्मिलित नहीं है। मारवाड़ हरिमोहन माथुर, करौली कृष्णदत्त पालीवाल, पालीवाल ये एक देख, एक में कौन सा है, एक में भी है भाई, ये गलत है, हरिमोहन माथुर। ठीक, ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है, इसको याद कर लेते हैं। कृष्णदत्त का क्या है? कृष्णदत्त धौलपुर है, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर है, ये गलत है, हरिमोहन माथुर, मैंने पता तो है नहीं अपन को क्या। मथुरा दास माथुर मारवाड़ है। गोपीलाल यादव ये ऐसे किया था है ना भाई, जैसे कि भरतपुर के साइड मथुरा है तो इधर ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। तो इस प्रकार से गोपीलाल यादव भरतपुर। अब मथुरा दास माथुर है ना, माथुर दूसरे दो बार आ रहा है, तो ये मारवाड़ है। और कृष्णदत्त पालीवाल है ना, ये पालीवाल के चक्कर में पालीवालों ने हवेली और बनाई थी जैसलमेर वगैरह में, आई बात समझ में। लेकिन ये सही है, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, लेकिन ये सही नहीं है। हरिमोहन माथुर करौली, ये सही नहीं है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई, सीईटी का पेपर है बीएवाड़ी का। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई, पता कौन सा, 37 की स्थापना हुई, ये है 28, नहीं, ये भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना है ना, देख ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, 37-38 में से है, क्योंकि ये बारीक से दिया है भाई। कुछ अगर तरीके से देखी जाए तो क्वेश्चन सेटर की मनुष्य स्थिति का पता चल जाता है कि भाई आंसर तो इनमें से है। जब भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना, चल 37 करते हैं, पागल बना दिया, 2 में भी है, आई बात समझ में।
2 में बी 1928, ऐसा कुछ नहीं है भाई, 37 और 38। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1928। ये जो भी जितने हैं ना, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, करौली, जितने भी प्रजा संघ उनकी स्थापना याद होनी चाहिए। 1857 क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये थे भाई साहब बटन टैच अटैक कोटा, ये तो कोटा में थे। अब मॉक मेंशन कर दें क्या हैं? यहाँ पर विलियम ईडन है, ईडन करते हैं। 3 में सी सही है, विलियम ईडन। ये ऐसे याद किया था है ना, विलियम ईडन, ई जयपुर, ई और रे कुछ ऐसे है ना, विलियम ईडन जयपुर। ठीक, मॉक मेसन इसका पता नहीं, बटन कोटा है ना, ईडन जयपुर है। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड बेंटिंग तो है नहीं है। भारत के किस गवर्नर जनरल के दौरान कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। 4 में सी लॉर्ड कैनिंग सही है। 2 क्वेश्चन सही गए भाई, एक तो विलियम ईडन वाला और एक ये लॉर्ड कैनिंग वाला। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कंपनी की ओर से। जब मॉक मेसन्स नहीं, चार्ल्स मेटॉप करते हैं। ये मॉक मेसन्स को मार दिया गया था, ये याद नहीं आ रहा कहाँ पे मारा था ना, चार्ल्स मेटकॉप। 5 में डी सही है, चार्ल्स मेटकॉप। ठीक है ना, 1818 मेटकॉप। भटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई थी? भटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई। भटुंडी कहाँ है? अजमेर में। जब गांधी आश्रम की स्थापना बताऊँ है ना, अजमेर की बात आ रही है ना, जब अर्जुन लाल सेठी है नहीं है ना, अब हरिभाऊ उपाध्याय, जमुनालाल बजाज या माणिकलाल वर्मा? कौन सा है? माणिकलाल वर्मा मेवाड़ से, जमुनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय। चल सी करते हैं। 6 में बी है, हरिभाऊ उपाध्याय है भाई, हरिभाऊ। गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई, गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? ये तो पूरे लग रहे हैं अपन को तो ऑप्शन। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? जब नवीन राजस्थान या फिर तृणमूल राजस्थान? ये करते हैं। 7 में वही नेगेटिव नहीं है ना, तो करना तो सब पड़ेगा। 7 में डी है, प्रताप है यार, यानी कि प्रताप फैल गया। भाई बात समझ में? विजय सिंह पथिक, बिजोलिया किसान आंदोलन, प्रताप आ तो रही थी दिमाग में, लेकिन यार क्या पता ये बढ़िया सा है। मैंने को तो ये सभी संबंधित है बिजोलिया आंदोलन से, नवीन राजस्थान, तृण राजस्थान, लेकिन वो पूछा है पूरे भारत में। प्रताप। 8 अधोलिखित खतरों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। सही है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। देश हितैषणी सभा की स्थापना, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। दोनों को सत्य कर दें क्या? देखी जाएगी। 8 में ठीक सही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी है ना, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में।
सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? 1857 की क्रांति में अंग्रेज है ना एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर खुशहाल सिंह है। 9 में ए, इसको तो सब कर देंगे। ठाकुर खुशहाल सिंह। आहुआ कहाँ है? ठाकुर खुशहाल आहुआ जोधपुर है ना, बड़ा बड़ा अक्षर है। निम्नलिखित ठिकानों में किसने चबरी कर लगाया? चबरी कर लगाया, जब सुने चबरी कर लगाया था, ये बिजोलिया है, इसमें लगे थे जो भी कर लगे थे तब। चबरी कर और तलवार बंदाई कर, आई बात समझ में? बिजोलिया। 10 में डी बिजोलिया चबरी। महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता मंदिर के लिए। महणसर। चल भी करते हैं। ये है यार महणसर, सोने की चित्रकारी के लिए महणसर। ठीक है भाई, महणसर। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? बाणासुर। चल बाणासुर कर दे तो देखी जाएगी, सर RBSC बुक से है। प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? 12 में बी है, मंगलूना गाँव। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ मंगलूना। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? 12 में बी, मंगलूना। केशवानंद मंगलूना। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? ये बार बार दिमाग खराब करता है। लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान। देख सुन मेरी बात, जोधपुर नहीं है, टोंक नहीं, या तो उदयपुर है या जयपुर है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान। चल मैं ये कर रहा हूँ, ये जयपुर भी हो सकता है यार। भारतीय लोक कला चल ये कर रहा हूँ ना। 13 में ए सही है, उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल मंगलूना। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है ना, ये पढ़ लिया अपन, उदयपुर। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? ये झालरापाटन है। ओए सुन झालरापाटन, झालावाड़ है ये चंद्रभागा है ना, भागा झाला, भागा झाला। 14 में पहले सही कर रहे थे ना अपन। देख सुनिए, इसका कारण क्या है। चंद्रभागा पशु मेला मिलता है झालावाड़ में, ठीक। अब झालावाड़ में भी वो स्थान है झालरापाटन, ये है कारण। अगर भाई स्थान ही दे रखा है जो मेन है तो वही उसको ही करो, ये बड़ी बात। इस वजह से गलत गया। काफ़ी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। झालरापाटन जिसमें क्या है कि जैसे कि क्या अब दे दिया कि सरिस्का कहाँ है, ठीक है ना, अलवर भी है नहीं। जैसे कि सरिस्का में कोई है, जैसे कि सरिस्का में गढ़ है या फिर कोई मंदिर है, वो दे दिया तो वो मेन मंदिर है। अब जैसे कि कैला देवी है, कैला देवी का मंदिर कहाँ है, ठीक है ना, कौन सी पहाड़ी पर स्थित मंदिर कहाँ है, यहाँ पर ये दे दिया। चलिए बताइए काली सिल कहाँ है, काली सिल कहाँ है? अब ये कैला देवी का मंदिर है, उसके पास में रहती है काली सिल। तो एक ऑप्शन में दे दिया कैला देवी, एक ऑप्शन में दे दिया करौली, तो कैला देवी आएगा। आई बात समझ में? जो सबसे नज़दीक होता है वो ऑप्शन में आता है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 74। 15 में गलत है, 49 है।
1949, काफ़ी पहले हो चुका था 1949। झालरापाटन और उदयपुर, मंगलूना सोने की चित्रकारी के लिए, और बिजोलिया और ठाकुर खुशहाल सिंह दोनों का तनशत है। आगे चलते हैं। लोद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, 17 में सही है जैनियों के लिए। साहेबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहेबदीन, जब यार सुन, साहेबदीन मेवाड़ के किस शासक को संरक्षण प्राप्त था? साहेबदीन। महाराणा जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह। डी कर दूं क्या? 18 में सी है यार, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। साहेबदीन यार, ये जैसे कि कोई चित्रकार है, वे 4 चित्रकार है तो उनका पता होना चाहिए। जो अलग राज्य तो उसमें भी 6-7 चित्रकार है तो वो भी पता होना चाहिए कि वे किससे संबंधित थे। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट कहाँ से थे? जोधपुर से। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? आ गया ना फल्गु। चरी नृत्य 19 में पी। ये कंफ्यूज करता है हमेशा। देख, फल्गु में 2 अक्षर है, फल्गु है, चरी नृत्य। और गुलाबो, गुलाबो में ब, कालबेलिया नृत्य। और भवाई पाली में है, उसकी ओर नृत्यांगना है। तो फल्गुबाई यानी चरी पे रोटियों को फुलकाया जा रहा है बात समझ में? रोटी पे वो चरी जो बर्तन पानी भरने का नहीं होता है उसको बोलते हैं चरी। है बात समझ में? पीतल की, स्टील की वगैरह की होती है चरी। नृत्य वो नृत्य है जब फल्गु यानी कि चरी पे रोटी फुलकाई जा रही है, फल्गुबाई। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? जब खड़ताल, मशक, अलगोजा। जब यार ये बताना तो यानी कि ये तीनों एक जैसे हैं, ऐसा में तत्वैध हो या पर घन वैध हो। जब मशक को अलग करते हैं अपन, अलगोजा और खड़ताल। खड़ताल भी तो अलग है, सेनाई। छोड़ यार, 20 में ए है खड़ताल। कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? सेनाई। ये ऐसे है भाई, ये मुँह से बजाई जाती है। मशक भी मुँह से बजाई जाती है, आई समझ में? और अलगोजा भी मुँह से बजाया जाता है, इस वजह से अलग है। दिमाग ख़राब कर दिया इसने। ये वजह शानदार क्वेश्चन है। खड़ताल हाथों में लेके नहीं बजाते हैं कि वो जैसे टर्नों में भीग मांगते बच्चे या फिर गाते नहीं देखे होंगे क्या आपने? वो है ये, वो खड़ताल बजाते हैं। इनमें से किस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? प्रताप सिंह बारठ यानी कि जोरावर सिंह का चाचा था, केसरी सिंह बारठ उनके पिता थे। कारावास दिया गया अलीपुर, लाहौर, बनारस। जब बनारस षड्यंत्र मुकदमा या फिर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा? ए करते हैं चल, है ना? या फिर डी है, ए या डी है? बनारस। चल ये कर देते हैं। 21 में टी है
बनारस, बनारस षड्यंत्र मुकदमा, बनारस, बनारस प्रताप सिंह महाराज। इनमें से कौन सा आभूषण मानव अंग से सम्मिलित नहीं है? सुरलिया, सुरलिया कान है, और तगड़ी कमर है, रमझोल कलाई है, तिमड़ियाँ 22 में बी, 22 में सी है। सुरलिया कान में पहनी जाती है ना, तिमड़ियाँ गला में, तगड़ी कमर में, रमझोल, तो रमझोल कहाँ पहनी जाती है भाई? सुरलिया कान, तिमड़ियाँ गला, सुरलिया, सुरलिया, सुरलिया हो गया कान। आएगा समझ में? सुरलिया कान, सुरलिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। तिमड़ियाँ गला, तगड़ी कमर, तगड़ी कमर यानी कि कमर तगड़ी है। आएगा समझ में? कमर तगड़ी, तगड़ी गला तिमड़ियाँ, गला तिमड़ियाँ, कमर तगड़ी, और कान सुरलिया। रमझोल का पता नहीं है। रमझोल। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? उनियारा, 23 में बी, देवगढ़। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? देवगढ़। श्रीधर अंधारे, अंधारे, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश? देवगढ़। यानी कि भगवान का ध्यान करने पर आँख मीचते हैं, जब वो अंधेरा होता है ना, आँख मीच कर अंधेरा, आँखों को मीच कर भगवान का ही तो ध्यान करते हैं ये देव। ठीक, श्रीधर अंधारे देवगढ़, अंधारे श्रीधर अंधारे देवगढ़, अंधारे देवगढ़। कुलदेवी और जाति, जो करणी माता, नारायणी माता नाई है, 4 में 1 है। फिर आई माता, सकराय माता, करणी माता, करणी माता 4 है। जब 1 में 4, 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 जब इसको हटा दे, और नारायणी माता 4 में 1, 4 में 1, 4 में 1, ये है, यानी कि सी, 24 में सी सही है। जो देख करणी माता अन्य चरणों की करणी माता है, कुलदेवी। आई बात समझ में? फिर सकराय माता, सकराय माता खंडेलवाल यानी कि बड़ियों की, ठीक है ना। और आई माता सीरवी, ये पता नहीं है सीरवी। और नारायण माता नाई। जब करणी माता हो गया वैशक चारण, और सकराय माता खंडेलवाल, खंडेलवाल, सकराय माता खंडेलवाल, यानी बड़ियों की माता कौन सी है? सकराय माता, सकराय। आई माता सीरवी। बात वो नहीं है क्वेश्चन की, बात ये है कि अपन को 2 याद है, 2 याद नहीं है। 2 क्यों याद नहीं है, बस बात ये है। तो करणी माता चारण है, सकराय माता खंडेलवाल है, सकराय। आई माता सीरवी है, सीरवी, सी रवी। ये कौन सी जाती है भाई? नारायण माता नाई। 25। वातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? वातारी फुलवारी 14, 25 में सी 14 है। वातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 14। आई बात समझ में? गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ है, कोई दिक्कत नहीं। 26 गलत है ये पढ़ा। वल्लभ यार विष्णु भगवान का ही तो रूप है वल्लभ, ना तो है नहीं है सिर्फ भगवान का। राम इसने ही है नहीं है ना, इनकी अलग संस्था है, अलग है, नाम है, अलग धर्म है इसका। राम इसने संप्रदाय वही है विष्णु के भगत, विष्णु भगवान को मानने वाले।
लेकिन गौड़िया का पता नहीं है। गोविंद देव मंदिर जानते हैं खूब जयपुर में, और मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ी संप्रदाय से है। केसरी बारट ने चेतावनी रथ चुंगटा किसको संबोधित करके लगे? ये जो केसरी बारट है ना, इनके ही पुत्र थे कौन? प्रताप सिंह बारट, जिसका अपन ने पढ़ा था। तो किससे उससे संबंधित थे वो? बनारस षड्यंत्र ना। और इनके भाई हैं जोरावर सिंह, और प्रताप सिंह के ताऊ थे जोरावर सिंह, है ना। हार्डिंग पर बम फेंका था जोरावर ने। चेतावनी चेतावनी दे रहा है कौन? चेतावनी रथ चुंगटा किसको संबोधित करके लिखा? जब महाराणा फतेह सिंह ये फतेह सिंह 27 में भी है क्या? 27 में भी सही है, महाराणा फतेह सिंह। केसरी बारट, चेतावनी रथ चुंगटा, महाराणा फतेह सिंह। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है विष्णु संप्रदाय का, रामस्नेही संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का। जोधपुर नाथ तो है नहीं है, दादू भी है नहीं है, या तो विष्णु है या फिर रामस्नेही संप्रदाय है। चल ये कर रहे हैं 28 में। 28 अपना गलत है भाई, नाथ संप्रदाय है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय। गजब, नाथ संप्रदाय है भाई। तो ये बताइए महामंदिर कहाँ है जोधपुर में? नाथ संप्रदाय। वडार क्या है? वडार विवाह पर आयोज्य भोज, यही है 29 में ए आयोजित भोज। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जब वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज विजय, इसमें जयानक आएगा। चंद्रवरदाई की तो रासो है, चंद्र वैरदाई रे से रासो, है ना। कुबेलमाल उद्योतन सूरी मान सकते हैं। वंशवार सूर्य मिश्रण है। अमीर काव्य नयन चंद्र सूरी है। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। वंशवार का सूर्यमल मिश्रण। कुमेलमाला उद्योतन सूरी। जब वो अब तो दे दिया है, लेकिन आगे अलग से क्वेश्चन देगा, वो ये देगा बताइए उद्योतन सूरी है या फिर कुबेलमाला है। कुबेलमाला उद्योतन सूरी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। अमीर महाकाव्य नयचंद सूरी। अमीर महाकाव्य 30 में डी। पृथ्वीराज विजय है जयानक, है ना। जयानक। कुबेलमाला उद्योतन सूरी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है मिठेश निर्मोही। मुक्ति पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन रचना अलग थी। मुक्ति नामक रचयिता, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है मिठेश निर्मोही है भाई। मिठेश निर्मोही। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कछाबू है। देख ले भाई, पुरुष और स्त्री
का अलग अलग है। यानी कि अब ये आ जाता भील जनजाति के स्त्रियां जो कमर पर जो वस्त्र लपेटा करती है उसे क्या कहते हैं। चल भी कर रहे हैं ना 32 में गलत है ये अपना, वो तो पता चल गया था पहले ही। 32 में डी खोए तू, खोया तू। 32 में डी खोया तू। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। कल्ला जी। 33 में कल्ला जी। फिर 34 सांप्रदायिक स्वाद के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। नागौरी। कादरी या फिर सोहरावर्दी। चिश्ती कौन सा था बता। सोहरावर्दी। 34 में, 34 में डी सही है। 34 में डी सांप्रदायिक स्वार्थ के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। सोहरावर्दी। नागौरी सोहरावर्दी। नागौरी सोहरावर्दी। मलिक शाही की मस्जिद कहाँ स्थित है। ये झालावाड़ में है। 35 में सी है, जालौर है। मलिक शाही की मस्जिद कहाँ है। जालौर में मलिक शाही की मस्जिद। ये शायद है ना दुर्ग के बाहर है शायद ये मलिक शाही की मस्जिद। मलिक शाही की मस्जिद कहाँ स्थित है। 35 में जालौर। यदि भारतीय मानक समय आईएसडी को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा का देशांतर क्या होगा। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित 82 से 30 है ना को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा का देशांतर क्या होगा। जब बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा के दिया है तो न ये 82 30 है ना, ये तो होगा नहीं। अब भाई ये बोल रहा है जैसे कि ये है ना, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए। निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय, जब अपनी जो मानक समय है ना वो इलाहाबाद से नहीं जा रहा है वो ये ठीक है ना, प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया है। अब इसको देशांतर रेखा का दर्जा दे दिया जाएगा ना, जैसे कि ये है, अब इसको प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दे दिया जाएगा जो यहाँ है प्रधान देशांतर रेखा ग्रीनविच का, तो फिर क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा का देशांतर क्या होगा। जब 83 की जगह 82 की जगह या तो पश्चिम नहीं ये होगा, ये 36 में भी है गए, हाँ 36 में भी है भाई। 97 डिग्री 30 पूर्व। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है जब 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 75 से 110, 150 से अधिक, 35 से 75 भी करते हैं। 37 में भी सही है, 35 से 75, 35 से 75। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है।
ये कर दें, नहीं बी करते हैं, बी नहीं आएगा यार। कृषि जलवायु त्रिप्रदेश मौसम विभाग द्वारा, यहाँ पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। चल सी करते हैं। 38 में ए है, योजना आयोग द्वारा। अच्छा, योजना आयोग द्वारा। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है, पंचपदरा में। जैतून रिफाइनरी पंचपदरा। 39 भी है। जैतून मतलब लूणकरणसर। लूणकरणसर ये कहाँ है? लूणकरणसर ये शायद बाड़मेर में है। लूणकरण, लूणकरणसर पता नहीं कहाँ है। लूणकरणसर नागौर है, यहाँ पर बाड़मेर है, यहाँ पर जैसलमेर है। डेडवाना नागौर में है, लेकिन लूणकरणसर ये शायद जैसलमेर है, जहाँ वो सरसर मिलते हैं ना वो। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है, 40 में कर्नाटक। रागी कर्नाटक। जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है, लूणकरण में। इनमें से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? जब पोन्नम केरल, पांडु आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झूम असम, कुमारी मध्य प्रदेश। देख, कुमारी सही है, झूम सही है, पांडु। 41 में टी है यार, ये गलत है। आई बात समझ में? ये गलत है। जब पोन्नम केरल है, पांडु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, जो मौसम है। ये एनसीईआरटी से ही आया ये क्वेश्चन। आई बात समझ में? कि ये बताइए वो स्थानांतरित कृषि को कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है? पोन्नम और ओणम केरल, पांडु आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुमारी। कुमारी कहाँ है? तो झूम असम, पाक स्टेट। ये भी एनसीईआरटी से ही है। भारत और श्रीलंका के मध्य 42-43 निम्नलिखित पहाड़ियों में से 42 में कौन सा है? 42 में टी सही है, और 41 में भी टी, कुमारी मध्य प्रदेश। पोन्नम केरल, पांडु आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झूम असम। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? जब सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला। राजपीपला, बाड़मेर, मेकाल, महादेव। शायद ये है तो 10वीं की ज्योग्राफी से या 11वीं की ज्योग्राफी से है। सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। सतपुड़ा 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 एक है क्या? 43 में सी है, बाड़मेर। अब इसको हटा देते हैं, है ना। राजपीपला, महादेव, मेकाल। राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव, सतपुड़ा, मेकाल, सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और राजपीपला, सतपुड़ा। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? ये अरुणाचल। वनों का क्षेत्रफल की बात आ रही है ना। ये करें क्या? 44 में सी है। सोच रहा था यार मैं, लेकिन ये इस वजह से नहीं किया है ना कि यार क्या पता
ये छोटा होगा अरुणाचल प्रदेश से। अगर भाई जिसका एरिया ही छोटा है तो फिर उसमें क्षेत्रफल ज़्यादा कैसे होगा। लेकिन अरुणाचल में क्या है कि एरिया है लेकिन यह बर्फ़ ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये मिजोरम है। आ गई थी ये दिमाग में। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखा ना, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है ना, शिव समुद्रम। तो पेरियार केरल में ये नहीं है ना। और शरावती, इसको भी हटा दे। या तो कावेरी है या गोदावरी है। जब कावेरी करें क्या, 45 में, 45 में सही है। पेरियार केरल में है, शरावती कहाँ है पता नहीं है, गोदावरी, कावेरी 45 में ए। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी ये होना चाहिए। बांसवाड़ा डूंगरपुर है नहीं है, कोटा बूंदी है नहीं है। यहाँ तो बीकानेर जैसलमेर कर नहीं, यही करते हैं, ये करते हैं 46 में, ये सही है। भरतपुर धौलपुर, कछारी, कछारी यानी कि इसका मतलब ये है इसमें क्षार की कुछ मात्रा होती है। आई बात समझ में। और ये बीकानेर जैसलमेर है तो इनमें क्या है कि रेतीली मिट्टी ज़्यादा होती है, यानी कि लेटराइट है ना। कोटा बूंदी पर्वतीय इलाके ज़्यादा हैं तो यहाँ पर और दूसरी मिलती है, लेकिन कछारी नहीं मिलेगी। बांसवाड़ा डूंगरपुर का भी ऐसे ही हाल है। ऐसे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है, NCERT से उठाया है, सेम टू सेम। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, 6 बिंदु कम। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है 826 से। छः बिंदु अधिक 47 में, 6 बिंदु कम 47 सी। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। NCERT की एक लाइन उठाई है ये, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 13.5। 48 में सी 13.5। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 13.5। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। ईसरदा टोंक और सवाई माधोपुर है 49 में ए। ईसरदा बांध परियोजना टोंक और सवाई माधोपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, ईसरदा। निम्नलिखित में कौन स्थलाकृति व अवस्थिति सही सम्मिलित नहीं है। उड़िया ऊंचा उठने वाला, कि क्यों हवा में उड़ रहा है ना, तो यह ऊंचा इलाका है माउंट आबू। भाकर, लसाड़िया राजसमंद, भोराट कुंभलगढ़ से गोकंदा के मध्य। जब भोराट पठार कुंभलगढ़ से गोकंदा, बी 50 में सी है यार, 50 में सी है। ये लसाड़िया का पठार है ना, ये शायद कुंभलगढ़ राजसमंद है। नहीं, राजसमंद नहीं है। अगर राजसमंद होता तो मान लेता। तो डूंगरपुर कुंभलगढ़, ये पर कुंभलगढ़ डूंगरपुर कुछ ऐसे है। ये लसाड़िया का पठार लसा आ जाएगा अगले, फिर देख लेंगे है ना। उड़िया माउंट आबू, भाकर पूर्वी सिरोही और भोराट। भाकर अलग है, भोराट कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य।
जब है ना कन्फ्यूज क्या करता है, कन्फ्यूज ये करता है, एक तो ये लसाड़िया का भी करता है और ये भोराट का भी करता है। तो भोराट कुंभलगढ़ से गोकुंदा की मध्य, कुंभलगढ़ से गोकुंदा, भोराट कुंभलगढ़ है ना, कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य भोराट। और लसाड़िया देख लेंगे इसको अब है। राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स 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 यानी कि सेप्टी सेप्टी इंसेप्टी इंसेप्टी नेगेटिव नहीं है तो करना तो पड़ेगा ना। सी 51 में बी है पाली भीलवाड़ा सिरोही। जो इसका अर्थ क्या होता है, इंग्लिश टर्म्स दे दिए। इंसेप्टी सोर्स, इंसेप्टी यानी कि सेफ्टी, ठीक है ना। वो मिट्टी कहाँ मिल रही है? पाली भीलवाड़ा सिरोही, पाली पाली भीलवाड़ा, पाली भीलवाड़ा। एक बात बता दूँ तुझे, बर्ड का नक्शा है, ठीक है ना, एक तो वो, एक राजस्थान का नक्शा है, एक वो, एक इंडिया का नक्शा है, एक वो। ये तीनों एकदम बुझवान याद होना चाहिए अगर कोई परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है तो। इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है पाली भीलवाड़ा सिरोही। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? जब रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा है, मैग्नीज काला खूंटा है, तांबड़ा काला गुमान है, लोएस्ट नहीं सुन मेरी बात, ये मैग्नीज का ही तो नहीं दे दिया इसने, काला खूंटा काला गुमान और ये रॉक फास्फेट सही है, रॉक फास्फेट है ना, मैग्नीज काला खूंटा, लोएस्ट मोरिजड़ा बोल, तांबड़ा। सी 52 में सी, ये तो सही कर दिया भाई। लेकिन यार सुन तो बात है, ये तांबड़ा मिलता कहाँ है और ये काला गुमान कहाँ से संबंधित है? शायद काला गुमान है ना, ये मैग्नीज से ही संबंधित है। जब एक बात बताऊँ तुझे, अपन पढ़ लेते हैं क्वेश्चनों को, कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं। अब ये इतने फैक्ट याद हो जाते हैं अपन को, है ना, इतने फैक्ट याद हो जाते हैं, एक बार समझ में। ठीक, अब वो क्वेश्चन पे पूछता है, अब वो क्वेश्चन पूछता है तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर देंगे। लेकिन क्या है कि वो ऑप्शन देता है ना, इसमें खेला खेलता है, तो वो अपन को अपने ही हथियार से मारने की कोशिश करता है। यानी कि हमने जो पढ़ा है ना, उसको ही वहाँ दे के भ्रमित करने की कोशिश करता है। तो यह स्थिति कब होती है? यह स्थिति जब होती है जब चीज़ क्लियर नहीं है। अगर चीज़ क्लियर ये है तो वो अपन को भ्रमित नहीं कर पाएगा। ये है कहने का मतलब। अब चीज़ क्लियर कब होगी? जब हार्ड वर्क, हार्ड मेहनत और मेहनत की जाएगी। ठीक, तो इसमें रॉक फॉस्फेट, फिर जामुन कोटड़ा हो गया, मैग्नीज काला खूंटा हो गया, ये काला गुमान भी शायद इससे ही संबंधित है, लोहे मोरिजा डाबला। शेरगढ़ पंजीय बयान किस जिले में स्थित है? शेर, शेर, ये बूंदी और बारह दिमाग खराब करता है। शेर, शेरगढ़। चल बी कर रहा हूँ, 53 में बी 12। अब सट दे निशाना चाहिए, शेरगढ़ 12। देख शेर न 12, शेर कहाँ है 12 में?
और एक और नया बना है कौन सा, रामगढ़ विषधारी। ये 5वां अपना टाइगर प्रोजेक्ट बना है, वो बूंदी है। रामगढ़ विषधारी बूंदी। शेरगढ़ वारा। राजस्थान सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? जब सुन मेरी बात, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, जब इसको बता दूंगा मैं, रेगिस्तानी वाला एरिया है। शुष्क पश्चिम मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र। चलिए ये 54 में वो कह रहा था मैं तुझसे कि मान ले मेरी बात भाई। इसमें है ना ये शुष्क पश्चिम मैदान, ये यही वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये इधर वाला एरिया हो गया। लेकिन ये अति शुष्क भी हो गया और आंशिक सिंचित क्षेत्र में भी है ना, इधर तक का एरिया आ गया। आई बात समझ में? ये है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। वीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? वीथड़ी, वीथड़ी, वीथड़ी। चल बीकानेर करते हैं। 55 में डी है यार, जोधपुर। वीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना जोधपुर। वीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जोधपुर। वीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011। जब जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। हाँ, इसको कर सकते हैं। जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। नहीं, जोधपुर तो है नहीं है। आई बात समझ में? अब बाड़मेर ही कर। अब जैसलमेर, बाड़मेर इसमें हो गया। अब या तो पाली करें या बीकानेर करें। कम पाया जाता है, चल यही कर रहा हूँ बी। 56 में बी सही है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 10। 57 में डी सही है, 10। पर्यावरण नीति। राजस्थान में किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जब दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी। चलिए यही करते हैं। 58 में ए सही है, दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात था? न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात था। न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात, लिंग अनुपात की बात कर रहा है। जब लिंग अनुपात है ना, धौलपुर में है या फिर पाली है। सुन, जैसलमेर, धौलपुर, ये जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब सही है लिंग अनुपात में। या तो धौलपुर ले बैठ रहा है या फिर टोंक। टोंक, चल धौलपुर करते हैं। 59 में, 59 में धौलपुर सही है। 59 धौलपुर। घस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। भरतपुर और टोंक वन विभाग में। पश्चिमी राजस्थान में। दक्षिण पूर्व राजस्थान, हाड़ौती में। ये नहीं है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये नहीं है। क्या तो पश्चिमी राजस्थान है। लाठीसरी तो पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है। नहीं, यही कर 60 में, 60 भी सही है। भरतपुर और टोंक वन विभाग में।
राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 1/3 होगा इसमें। तो दोबारा देख लें। राजस्थान में नगर पालिका, ठीक, नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति इसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 1/3 से काम नहीं चलेगा भाई, 2/3 होना चाहिए। 61 में यार ये है, जब अपन पहुँच तो गए भाई, आई बात समझ में, लेकिन गलती ये करती 3/4 नहीं किया, 3/4। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष, ये बिंदु है ना, मैं इसको यहाँ लगाता है। नगर पालिका अध्यक्ष कंफ्यूज कर रहा है ना। नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 3/4 होगी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह, 62 में ए। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? 63। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोबारा देख लें। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री होता है ना। विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। देख, यहाँ तो तू अध्यक्ष को हटा और यहाँ विपक्ष को हटा, एक को हटा। जब मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होता ही नहीं हो। जब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में 63 में डी है भाई, ये हटेगा। मुख्यमंत्री भी होता है ना, और विधानसभा अध्यक्ष भी होता है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता। तो ही दिमाग में, लेकिन क्लियर नहीं थे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 15,000 है। 64 में नहीं भैया, 25 है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 25,000। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MC सोराणा। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष 65 में ये है यार, के गोयल। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के गोयल। ये 25,000। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता
और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इसमें क्या किया था भाई आपने? महाराव किया था, संग्राम सिंह। के गोयल। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? जब 66 में। ए, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना, नियोजन मतलब वेयर वाज द प्लानिंग डिपार्टमेंट स्टेब्लिश इन राजस्थान। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 66 में। ए, 1953, 1953, 1953, 1953, 1953, 1953। राज्य वित्त आयोग के गोयल। 1953, 25,000। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये तो सत्य है। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे हैं। दोनों ही कथन सही है। 67 में। सी, 1 रुपये दोनों कथन सही है लेकिन फूल को। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो शायद ये 15 दिन है। या फिर 45 दिन है। 15। चल छोड़ यार। 68 में डी है। 60 दिन। 60 दिन। 68 में डी 60 दिन। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 60 दिन। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के नहीं। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के केंद्रीय विद्यालयों के राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। डी करते हैं। चल कौन सा है? 69। 69 में सी है। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, वही तो राज्य विश्वविद्यालयों के। हर बड़ा क्वेश्चन सही नहीं होता है भाई। 69 में सी। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? जब बता। मोहनलाल सुखाड़िया। चल हरदेव जोशी करते हैं। 70 में नहीं, भैरव सिंह शेखावत है। 70 में ए, भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया? भैरव सिंह शेखावत। निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा। निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन। डी करें क्या इसमें? करंट से है शायद ये 71 में। ये है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और ये भैरव सिंह शेखावत सर्वाधिक बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के ये 60 दिन हैं। दोनों कथन सत्य है। हरिशंकर बावड़ा में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बावड़ा। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे चलते हैं। अपना उद्देश्य क्या है? अपन पेपरों से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये है बस। और ये सही है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जब 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 वित्त मंत्री, गवर्नर RBI, बहत्तर में डी है, 72 में डी है। इसका मतलब है सचिव वित्त मंत्रालय। आई बात समझ में? सचिव वित्त मंत्रालय। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, कामगारों को शिक्षित करना, कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना, संगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। 73 में भी, 73 में ए है। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। 73 में ए। असंगठित आएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अशोक लाहिड़ी। पता नहीं है। 15वें वित्त आयोग के 74 में सी है, NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? 74 में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। NK। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 15वां वित्त आयोग कब आया था? 15वां वित्त आयोग का समय रहा है, किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 74 में सी। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? केसर। यार पता नहीं यार, ऑप्शन ही इतना देता है भयंकर। 75 में डी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 74 में NK सिंह, 75 में डी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? M विश्वेश्वरैया। 76 में ए, M विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? कौन भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? कौन भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? जब 77 में बी, कौन भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच। कौन सा भारत में हरित क्रांति से, इसको तो कर देते यार अपन, ये तो ध्यान ही नहीं दिया वरना। अने प्लान एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? M विश्वेश्वरैया। निम्न में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है?
उत्पादकता किस्मों के बीच। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष से शुरू की गई थी? एनसीईआरटी से 78 में। 2010 2010 2010 बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 78 में। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? जब ऋण राशनिक, सीमांत आवश्यकताएं, प्रत्यक्ष कार्रवाई, बैंक दर। बैंक दर है 79 में डी। ये शानदार कर दिया, एनसीईआरटी से है 79 में डी। बैंक दर। बैंक दर सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? ये पता नहीं है। 7 जिले। 80 में 7 जिले सही है। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? 7 जिले। 7 जिले। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जब सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली या केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली, जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। 81 में सी। 81 में डी है, जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए मत। 82 में ए। अरे भाई राजीव की जगह इंदिरा आएगा बस। आई बात समझ में? राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये नहीं है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। वही तो गच्चा खा गए। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? जब ये जैसलमेर होगा। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं 83 में। जैसलमेर सही है, 83 की जैसलमेर। सम्मिलित कीजिए, करते हैं अपन क्या डरते हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर है 1 में 4। 1 में 4। जब 84 में सी। 84 में सी है ना, 84 में सी। 4 3 2 1 उल्टा है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है। पावर लूम कपड़ों पर छपाई वालोतरा है। मोठेड़ा जोधपुर है। मसूरिया कैथून कोटा में है। ये मसूरिया की साड़ियाँ। आई बात समझ में? जब अजरक प्रिंट बाड़मेर है तो सबको पता है। पावर लूम कपड़ों पर छपाई, पावर लूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा बाड़मेर है ना। पावर लूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा बाड़मेर। मोठड़ा जोधपुर। मसूरिया कैथून, मसूरिया की साड़ियाँ कोटा कैथून है। अजरक प्रिंट बाड़मेर हो गया है ना, ये बाड़मेर हो गया। पावर लूम कपड़ों पर छपाई ये बालोतरा हो गया। पावर लूम कपड़ों पर छपाई पावर लूम बालोतरा बाड़मेर। मोठड़ा जोधपुर। मसूरिया कैथून कोटा, मसूरिया की साड़ियाँ है।
निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? जब सोम कागदर ये उदयपुर में है। परवन जयपुर नहीं है, ये बारा है। सोम कमला अंगा अम्बा डूंगरपुर, श्रावण भादो कोटा। 85 में सी, 85 में सी सही है। देख, सावन भादो कोटा, सोम कागदर उदयपुर, सोम कागदर उदयपुर और सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर। वो साथ में उदयपुर भी देगा, कंफ्यूज मत हो जाना। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर। परवन ये बारह में है, परवन बारह में है। सोम कागदर तेरे कागदर उदयपुर है ना। और सावन भादो कोटा है, सावन भादो कोटा है। भौर मतलब भौर, ये वाला भौर आई बात समझ में। भौर VHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है। इसका मतलब यही है अपराधियों का पुनर्वास या फिर बाल श्रम का उन्मूलन। पता नहीं है यार कौन सा है इसमें। बच्चों का पुनर्वास तो नहीं है। अब कुछ पढ़ लेना तो पता चलता है। अब डायरेक्ट आइडिया से क्या सिस्टम का है। 86 में है, 86 में भी है भिक्षुओं का पुनर्वास। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जब अपन सेकंड नंबर पर आते हैं 87 में, जब 87 में सही है। द्वितीय, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? जब ये है 60-40। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? यहाँ पर 75-25 है। चल भी करते हैं ना। 88 में सी है। 75-25 DPAP ब्रॉड फोन एरिया प्रोग्राम DPAP 75-25। राजस्थान सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लाखेड़ी। 89 में लाखेड़ी, नाम का तो है ना लाखेड़ी। निम्न से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? जब यानी कि इंदिरा गांधी नहर आ रही है भाई साहब, नहीं आ रही है ना। जब नागौर नहीं, नागौर में आ रही होगी, पाली में भी आ रही होगी। सीकर नहीं है, सीकर नहीं है। 90 में ए है यार, पाली। आईवा समझ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, यानी कि इसमें नहीं है पाली में। जबकि नागौर में है, सीकर में है, जोधपुर में है। नागौर, सीकर और जोधपुर। नागौर है, सीकर है और जोधपुर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली नहीं है। हाल ही खबरों में रहा फर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से। 91 में शिक्षा से। अब भी चल रहा है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? अडानी यानी कि 92 में डी, जैसलमेर। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की
सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? जैसलमेर। जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्यक्ति के अनुसार जगदीश धनखड़ ने 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है। चारों सही है। 93 में बी यानी कि 2 3 4 ये सही है। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह गलत है, इसको छोड़ते हैं। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरस। 94 में वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब ये पता होना चाहिए संगठनों का कौन का सदस्य, किस संगठन का कौन सा अध्यक्ष है, कहाँ से संबंधित है। आई बात समझ में। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? यानी कि सीमा सुरक्षा बल CRPF। ऑपरेशन सरदवा है ना, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन क्रांति, ऑपरेशन शक्ति। शायद ऑपरेशन सरदवा। 95 में सी सही है, ऑपरेशन सरदवा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया था। उनकी किस कृति के लिए? पंचरंग चोला पहर सकीरी, हम यहाँ थे, तस्लीम संघर्ष और शायद, आँख ये हरियल सपना। 96 में पंचरंग चोला पकड़ सकीरी। गजब है ना। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया। उनकी किस कृति के लिए? पंचरंग चोला पहर सकीरी। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को हाल में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? 97 में हैदराबाद। किस रेलवे स्टेशन को हाल में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? ठीक है भाई, हैदराबाद, प्लेटिनम, हैदराबाद। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। 98 में डी नागपुर में। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी नागपुर में। 98 में डी नागपुर में। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी जनवरी 2023 में। 98 में डी नागपुर में। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी 98 में नागपुर में। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? 9 अप्रैल 2022 को
खेता खान 99 में सी है। गाजी खान वरना हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? गाजी खान वरना। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की खिताब कौन है? ईगा स्वियातेक। निम्न में किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? JPS, CPX, GCX। 101 में डी है। JPG और GIF, BMP। 101 में JPG है ना, JPG, GIF, BMP। JPG, GIF, GIF, BMP। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। जब बार कोड, डिपार्टमेंट स्टोर के लेबल, बैंक के चेक, छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण, यही है ये बार कोड। बार कोड, छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण। जब ये QR कोड है, QR कोड, बार कोड और QR कोड, ये वो कर रहा है भाई। बार कोड का मतलब होता है डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल। जब बार कोड यानी ए में 3 कर सकेगा, ए में 3, जब इनको हटा है ना, फिर ऑनलाइन पेमेंट, OMR, MICR, QR कोड और OCR। अब QR कोड को और बता है ना, QR कोड का मतलब है छपे हुए एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण। जब QR कोड कौन सा है इसमें? डी में अपन को क्या करना है? 5। डी में 5। तो सी है क्या भाई? 102 में ए है यार, 102 में ए है। यानी कि बार कोड का मतलब है, ये तो सही है, डिपार्टमेंट स्टोर के लेबल। और OMR सीट होती है ना, ऑनलाइन परीक्षा, हाँ वो है। किधर गया? ऑनलाइन परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा। बी में 1, इस पर ध्यान नहीं दिया अपन ने। MICR का मतलब है बैंक के चेक, MICR। और QR कोड का मतलब है डी में 2, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट। QR कोड ऑनलाइन पेमेंट है। और OCR का मतलब है 5, छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण। दोबारा देख ले, बार कोड का मतलब होता है डिपार्टमेंट स्टोर के लेबल। OMR का मतलब है OMR सीट, है ना, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं। MICR का मतलब होता है सी में 4, यानी कि बैंक के चेक, MCR, है ना, बैंक के चेक। QR कोड का मतलब है डी में 2, ऑनलाइन पेमेंट। और OCR का मतलब है छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण। MS वर्ड 2019 के संदर्भ अंतिम परिवर्तन के स्थान पर आने के लिए की स्ट्रोक है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट F8। 103 में सी है।
शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 MS वर्ड 2019 के संदर्भ अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्टॉप है। शिफ्ट F5। MS एक्सेल में निम्न से कौन सा सही फार्मूला है? 104 में भी है, पावर 2 3, ये नहीं आता भाई, है ना, पावर 2 3 और शिफ्ट F5, इसको तो कर देंगे, है ना। और इसमें कौन सा किया था? ईगा सुयातेक गाजी खान वरना। आगे चलते हैं। NTFS का मतलब है 105 में सी, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। NTFS का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। लाइफ हाई के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 106 में डी है, इसमें सी है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, है ना। जब NTFS का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। लाइफ हाई के बारे में 106 में डी, यानी कि 2 और 4। जब यह तकनीकी प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, यह तकनीकी प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। लाइफ हाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होती है। लाइफ हाई। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है। उच्च हिमालय क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। संबंधित सही कथन का चयन करें। यह गलत है। उच्च हिमालय क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। 107 में जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। इसका मतलब ये है, ये भूमध्य रेखा है तो ज़्यादा जनसंख्या, वर्षांत, बादल, आबादी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे यही तो है। अल्पविराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। पता नहीं। 108 में सी है। विब्रियो अल्पविराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, यानी कि अल्पविराम। विब्रियो। 2 शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या है? जब 109 में बी है 36 ओम, 109 में भी 36 ओम। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पहले घटती है फिर बढ़ती है। घटती है। 110 में स्थिर रहती है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। 110 में सी स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से करने की कोशिश करते हैं। दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान करते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, चलते 111 में डी है, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4, है ना, फिर 1 फिर 2।
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का हो गया 3 4 1 2 3 4 3 4 1 और ये 2। ब्लीचिंग पाउडर का हो गया बिरंजनीकरण में, है ना। और बेकिंग सोडा का हो गया एंटासिड में। वॉशिंग सोडा का हो गया वॉशिंग सोडा का कांच बनाने में। और सोडियम क्लोराइड का हो गया H2 और Cl2 के उत्पादन में। ब्लीचिंग पाउडर आता है विरंजनीकरण के उपयोग में। बेकिंग सोडा आता है एंटासिड में, बेकिंग सोडा। एंटासिड में। और वॉशिंग सोडा से कांच बनता है, सोडियम क्लोराइड से H2 और Cl2 के उत्पादन में। निम्न पर विचार कीजिए। मीथेन, निम्न में से कौन सा समतापमंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? जब मीथेन है तो नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ए कर दो, यानी कि ए 112 में बी, तीनों ही है। इसका पता नहीं था तो यार अपनों को। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और हेलोन्स। OTEC का अर्थ है ऑयल एंड थर्मल एवोल्यूशन कन्वेक्शन, ऑयल एंड टाइड इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन, ऑयल थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। 113 में डी, 113 में सी। ऑयल थर्मल एनर्जी कन्वेंशन, ऑयल थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, OTEC, ऑयल थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि 114 में बी, थाइमस। थाइमस बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। थाइमस। इसरो के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में USA द्वारा प्रक्षेपित किया गया। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। 115 में बी, 2 और 3। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। मतलब एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, ठीक है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। 16। इनको छोड़ते हैं, प्रश्न आकृति को करते हैं। कौन सा आएगा इसमें? दी गई प्रश्न आकृति पर सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण को AB पर रखा जाता है। जब इसका ये करना है अपने को, जब इसका ये होगा, है ना, ये होगा, अब ये होगा ना, तो इनको हटा दें। अब H का कौन सा है इसमें?
ये एच की बात समझ में नहीं आ रही है। दो तीर है। ये करते हैं चल। 121 में 121 में सी है। 121 में सी है, ये है ये। सी है भाई। गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। अगले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। दो सही नहीं है। 122 में 122 में बी है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या समस्या है भाई इनको करने में? इनकी यार वो डिटेल्स नहीं दे रखी, वो डिटेल्स वाले करेंगे, इस वजह से इनमें कितने त्रिभुज है और टाइम बहुत लग जाएगा। आई बात समझ में? ये है बात। ठीक। अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अयादी की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। विधि प्लस अक विधायक, विनि प्लस अक विनायक, लो प्लस हित, गो प्लस ऐसा का विस्मरण, ये होना चाहिए। 31 में ये है क्या भाई? 31 में भी है। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ये है लो प्लस इत्र, लवित्र, लो प्लस इत्र लवित्र, लो प्लस इत्र लवित्र, गो प्लस ऐसणा गवेषणा। ये किसके हैं? अयादी स्वर संधि के। अयादी स्वर संधि के लो प्लस इत्र लवित्र, गो प्लस। ये बताइए लवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। लो प्लस इत्र लवित्र, गो प्लस ऐसणा गवेषणा, विनय प्लस अक विनायक। इनमें क्या है समय? अयादी स्वर संधि। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? जब व्यंजन वर्णों के संबंध कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? व्यंजन व्यंजन गे और घे, ये वे, चे छे, से, ये वे, के घे, के घे। 132 में कौन सा है? ये है। ये नहीं है। जबकि चे छे स्पर्श संघर्षी, ये वे अर्धस्वर, घे घे स्पर्श व्यंजन। देख चे और छे स्पर्श संघर्षी, चे और छे, ये और वे अर्धस्वर, ये आधे हैं अर्धस्वर, और गे और घे स्पर्श व्यंजन। नाटक अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। मंगल वाक्य 133 में भरत वाक्य। नाटक अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है यार। कहाँ
कहाँ से दिया है? नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है वृद्धवाक्य। सी वृद्धवाक्य सही है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग व प्रत्यय अवगत, अवलंब, अवसित, अभिज्ञा, अवधि, अभिज्ञा, अवधूत, विचारणीय, पारिवारिक, उत्पत्ति, दैनिक, शामिल, जटिल। 134 में भी है यार, इंग्लिश हिंदी गलत जा रही है। 134 में भी विचारणीय, पारिवारिक, ये ने दिमाग खराब कर दिया इसने। औत्पौत्तिक, विचारणीय, पारिवारिक, औत्पौत्तिक। ठीक है भाई। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेरे कहे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। उसे परम सत्ता पर विश्वास है। पैंतीस में डी, 35 में सी। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ये आएगा। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? जब 136 में भी है नियतन। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 136 में भी नियतन। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? सेवानिवृत्त, अंधविश्वास, शपथ पत्र, ख्याति प्राप्त। सेवा से निवृत्त तत्पुरुष है इसमें। अंध में जो विश्वास करता है। 137 में भी यही है। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, ख्याति को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, शपथ के लिए पत्र। अंधविश्वास ये नहीं है। 137 में भी। विलोप शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। जब आज्ञा को अवज्ञा, अधूना, अधूना है, उधम को उत्तम, अज्ञ को विज्ञ, अग्र को पश्चात, यही कर देते हैं। 138 में भी, 138 में भी उधम को, अधम को उत्तम, अज्ञ को विज्ञ, अग्र को पश्चात। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने सेब खाया, उसने सेब खाया। पुलिस ने चोर पकड़वाया। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। उसने सेब खाया। असंगत विकल्प कौन सा है इसमें? 139 में सी। देख, उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, दौड़ रहे हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। यानी कि जो खुद करता है ना, उसमें सकर्मक आएगी। कर ही रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, जा रहा है, खेल रहा है। अब इसमें लड़का मैदान में खेलता है, तो इसमें सकर्मक होगी। ठीक।
रंजक क्रिया। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? मानवीय, चिंतन, दानवीय, निंदित। दानवीय, मानवीय ये तो है। अब या तो तू निंदित कर या चिंतन कर। 140 में बी है चिंतन। चिंतन 140 में वह चिंतन। The animal of the word split given the passage is. The animal of the word acrostic given in the passage is. Some game of persuading children for. Mom called you put my book inside the bag. माँ क्या मेरी किताब आप मेरे बैग में रख सकती हो? माँ क्या आप मेरी किताबें, क्या आपने मेरी किताब बैग में रख दी है? 144 में भी सी है। माँ क्या आप मेरी किताब बैग में रख सकती हो? मॉम कॉल्ड यू पुट माई बुक इनसाइड द बैग। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।